अभी बहुत बड़ी देख रही हैं आपकी बीमारी महामारी चल रही है डेंगू और पूरे बिहार में पाँव पसार रही है। हो रहा है ये कि रात में अगर बुखार हो रहा है तो सुबह में उतर जा रहा है और इस तरीके से कई मरीज इसके शिकार हो गए हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं और काफ़ी जानकार हैं इस लाइन में, तो क्या कुछ होना चाहिए? थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को विस्तार से आप बताएं ताकि कम से कम डेंगू से बचा जा सके। डेंगू एक आरएनए वायरस है। वायरस वायरस आप कोई भी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मार सकते हैं। वायरस का कोई भी साइकिल होता है जो आपको पूरा करता है, और वो साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होता है आपको फीवर आता रहता है। तो आरएनए वायरस इसके 4 सीरोटाइप हैं, लेकिन ये मच्छर के काटने से होता है। वो एडिस एजिप्टिस मच्छर है जिसके पंख पे वाइट और ब्लैक का पूरा पैच होता है। वो ब्यूटीफुल डिजाइन होता है, वो कुछ अलग टाइप के। का मच्छर होता है। वो काटता है किसी भी बीमार व्यक्ति को, तो वहाँ से वो अपने सलाइवा में, मतलब अपने लार में ले लेता है, और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उससे होता है। तो अभी जो बरसात का मौसम होता है, जब आपका पानी कहीं तालाब में, कहीं भी कुएं में, या आस-पास, या एसी वगैरह में, कूलर वगैरह में जो पानी जमा होता है, जब आपकी गर्मी ख़त्म हुई और बरसात में आपने निकाला नहीं, बहुत दिन से पड़ा हुआ है गमले में, हो गया। गार्डन में, या तो वो सब जगह पे जहाँ भी पानी जमा होता है, वहाँ ये मच्छर क्या होता है, अपना ब्रीड करते हैं। ये आप बहुत सारी इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, और बहुत प्रजातियों में एक मच्छर की ये वाली जो प्रजाति है एडिस एजिप्टस, ये वाली हमारी डेंगू कराती है। इसके काटने से डेंगू होता है। तो बचाव में तो आपको वही है जो आपको बाकी जगह के नेट लगा के सोइए, या फिर ऑल आउट या गुड नाइट लगा के सोइए, या फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट आता है वो बॉडी में लगा के सोइए, और पूरा फुल कवर आप कपड़ा पहनिए, ज़्यादातर अंग आपके कवर्ड रहें, और मच्छर काटने से खुद को बचाइए। और अगर एक बार मच्छर ने काट लिया तो आप ये मत समझिए कि अब तो मुझे डेंगू हो ही गया, अब तो ये साइकिल पूरा करेगा, अब इसके बाद क्या मुझे अब तो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो अब एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। नहीं, ये गलती नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका एक बार काटा है तो डेंगू का 4 स्टेज होता है। तो साधारण सा स्टेज जब आप बिल्कुल पहचान भी नहीं पाएंगे, केवल बुखार आ रही है, आंखें इधर उधर घुमाने पे आंखों के पीछे आपको दर्द हो रहा है, आज से हेडेक है पूरे जोड़ जोड़ में, और पूरे ये में आप बदन में मसल पेन हो रहा है, पूरा हड्डी में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको सोचना, तो ये लगेगा कि अब बुखार है। तो कोई बोलता है कि अमरूद मैंने खा लिया तो थोड़ा सर्दी में, थोड़ा बारिश में भीग गई, तो फ्रिज का सामान पानी पी लिया तो बुखार है आ गया, तो हरासमेंट है, दिवाली की सफाई कर ली तो हो गया। ये आप ऐसे ही नहीं समझेंगे, और इस टाइम आपको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप डॉक्टर को जाइए, दिखाइए, क्योंकि आपको NS1 एंटीजन अगर है, शुरुआती में केवल यही जांच है जो पकड़ सकता है उसका, कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो 1 वाला, उसी से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी एंटीबॉडी तो आपका डेवलप हुआ नहीं, तो एलाइजा वगैरह से तो पकड़ाएगा नहीं। तो ये जांच से आपको पकड़ा जा सकता है, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन अगला जो स्टेज है उसमें आपको बुखार उतर जाएगा, जब आप घर गए बुखार उतर गया, आप खुश मत हो जाइए कि मैं, वाह मेरा तो अब तो हो गया, फ़ायदा कर रहा है डॉक्टर का दवाई। उस और समय भी संभल के रहना। यस, तो उस टाइम आपका है कि अब वार्निंग साइन के साथ आपका आएगा। अब आपको लगा, घर जाने पर पता चला बुखार तो उतर गया, लेकिन स्टमक पेन हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत हो रहा है, और आपको लीवर का साइज है जो बढ़ गया है, तो वो तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। तो आपको दर्द बहुत हो रहा है, और उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बार बार उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी हो रही है, और तब आपको सोचना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट लिखेंगे, जैसे हीमेटोक्रीट लिखा, आपको अल्ट्रासाउंड लिखा जिसमें आपको पता चला पेट में पानी जमा हो रहा है, और फेफड़ा में फेफड़े के चारों तरफ जो झिल्ली है उसमें भी पानी जमा हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड वेसल है, मतलब खून की धमनियाँ हैं, वहाँ से कहीं से
लीक हो रहा है, कहीं से रिसाव है, और वो पानी जो ब्लड का पानी है वो वहाँ जमा हो रहा है। तो ये आपका थोड़ा वार्निंग साइन हुआ, अब आपको भर्ती होने की ज़रूरत हो गई। तो ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और हीमेटोक्रीट जो है आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि लीक हो गया तो खून क्या है, खूब गाढ़ा हो जाएगा, तो हीमेटोक्रीट आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये होने लगा। और ऐसे में क्या है कि आपको वार्निंग साइन आ गया। और इसके पहले वाला जो टेस्ट है उसमें हम लोग टूर्निकेट साइन करते हैं कि बीपी का बांध देते हैं, जो ऊपरी लेवल है जो नीचा लेवल है दोनों का एवरेज लेके उस पर 5 मिनट तक बीपी कफ फुला के और छोड़ देते हैं। अगर बीपी कफ खोला तो जो नॉर्मल आदमी होगा उसका फिर से नॉर्मल जैसा स्किन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हरे हरे चकत्ते आ गए, पिटेकी आ गया, तो पर पूरा आ गया, तो समझिए कि आपको वहाँ से हल्का हल्का ब्लीड हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको कैपिलरी लीकेज है, इसका मतलब आपको डेंगू हुआ है। तो इसके लिए साधारण सी चीज़, ये लोकल गांव के डॉक्टर भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी अपने लेवल पे इतना चेक कर सकते हैं। अगर बुखार है तो बीपी का कफ बांध दें और ये कर दें। अगर आपके पास लैब की व्यवस्था नहीं है, आप गांव में हो, रात में बुखार आया है, तो आप इस तरह से करके अगर आइडिया लगाते हो तो 3 दिन तक तो आपको बुखार आएगा, लेकिन बुखार फिर उतर जाएगा। तो खुश होने की बात नहीं है। अगर बुखार उतरने के बाद आपको पेट का दर्द बढ़ जाए, घर आप चले गए, डॉक्टर ने पैरासीटामोल लिख दिया, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन तो लेना ही नहीं है, पैरासीटामोल से ही बुखार उतारना है। और डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको जैसा लक्षण है वैसा इलाज करना है। अगर बुखार है तो बुखार का इलाज करना है, अगर पेट में पानी है तो उसका इलाज करना है, टैपिंग करना है, जो भी। अभी एक समस्या मैम आ रही है कई लोगों के साथ कि रात में बुखार हो जा रहा है और फिर जो है कि सुबह में बुखार उतर जा रहा है, उसमें सर्दी जुकाम कई तरह की। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो यही क्या ये लक्षण क्या है? तो ये बुखार है तो अब आपको सोचना होगा कि क्या मुझे कोरोना, क्योंकि अभी गया नहीं है तो कोरोना भी है। अगर आपको छोटे छोटे रैसेज दाना भी निकल गए हैं तो डेंगू में भी निकलते हैं, चिकनगुनिया में निकलते हैं। ठीक है, ये बुखार झाड़ा दे के आ रहा है तो आपको मलेरिया से भी देखना है कि आपको मलेरिया तो नहीं था, और आप डेंगू के लाइन पे इलाज करवाना चाह रहे हैं, या डेंगू सोच रहे हैं पर है मलेरिया, वो भी मच्छर काटने से है, पर वो दूसरा मच्छर काटने से है, वो एनोफिलिस मच्छर के काटने से है, मादा एनोफिलिस। और ये आपका एडिस मच्छर के काटने से। तो आपको वो मलेरिया तो नहीं है। फिर टाइफाइड में भी बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, तो वो भी देखना होता है। तो और फिर अगर आपको आगे चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, ये सब तो जनरली नहीं होता है इंडिया में, बट आपको ये सब सब जितने तरह के बुखार के कारण है, जैसे काला जार है, किसी किसी को टीबी है, तो वो आपको ध्यान देना होगा कि क्यों हो रहे हैं। तो वो आपको डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि बुखार के साथ आपको ठंड नहीं है या बुखार के साथ आपको ठंड है। बुखार के साथ बुखार आपका 99 डिग्री है या 103 डिग्री है, ये सब से डिफ्रेंसिएशन होता है। आपको लगातार उल्टी हो रही है, रुक नहीं रही है, आप उल्टी की दवा खा रहे हैं फिर भी उल्टी हो जा रही है, और आप डॉक्टर पे विश्वास आपका खोता जा रहा है कि इनके इलाज से तो ठीक ही नहीं हो रहा, तो आपको सोचना होगा कि क्या मेरा डेंगू तो नहीं है। और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं और कोई आपसे सलाह लेना चाह रहा है इस मामले पे, तो फिर क्या आप सलाह देंगे? जब सलाह मांगने आता है तो हम लोग बने ही इस काम के लिए, हमारा काम ही है सलाह देना। तो हम लोग तो सलाह देंगे कि पहले तो मच्छर से बचिए आप, और अगर आपको हो गया बुखार तो साधारण मत लीजिए। जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को हल्की खांसी खराश होती थी, तो वो लोग ध्यान नहीं देते थे कि खांसी है। भी ध्यान न दे तो खतरा भी हो सकता हाँ, क्योंकि ये आपका अभी तक कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो पहला 2 स्टेज है वो कंट्रोल किया जाता है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको ब्लीडिंग होने लगेगा। जैसे सेकंड स्टेज में तो आपको दांत से, मसूड़े से, मतलब मसूड़े से आपको ब्लीडिंग होगा, थोड़ा बहुत कैपिलरी ब्लीडिंग कहीं भी हो सकता है, नाक से थोड़ा ब्लीडिंग हो जाए। और आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाएगा जो क्रिटिकल हो जाएगा, और वहाँ वहाँ पे आपका प्लेटलेट काउंट डाउन होना बहुत ज़्यादा शुरू होगा। अगर 1 लाख से कम है, 50,000 से कम है, कोई चिंता नहीं। अच्छा, मैं भी ये भी बोलना चाहूँगी कि आप प्लेटलेट के फेर में मत दौड़िए कि गोरखपुर जा रहा हूँ प्लेटलेट चढ़वा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं।
अगर 10,000 से कम प्लेटलेट है तभी आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है, जो बहुत कम ही ज़रूरत पड़ता है। और अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे पैखाना के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है और आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है, पहले हीमेटोक्रिट बढ़ा हुआ था, अब घटने लगा, इसका मतलब ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गया कि आपका खून जो है वो पतला हो गया, अब ब्लड प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया और आपको लीकिंग भी हो रहा है, चारों तरफ पेट में भी पानी हो ही रहा है, लीवर का साइज बढ़ता ही जा रहा है, लीवर अब डैमेज हो रहा है, लीवर फेलियर में जा रहा है, लीवर खराब हो जा रहा है। अब आपका लीवर पूरा खराब होने के कारण वो बिल्कुल एल्ब्यूमिन नहीं बना पा रहा है, वो ग्लोबुलिन जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होते हैं वो नहीं बना पा रहा। तो आपको जितने भी खून में जो पानी को नस में जो मेंटेन करने के लिए रखे होते हैं धमनियों में, वो बाहर लीक कर जाते हैं और अब आपको तो ब्लीडिंग पूरा हो रहा है। आप जितनी बार लेटरिन जा रहे हैं, टॉयलेट में आपको पेशाब में, लेटरिन में आपको खून आ रहा है, तो अब आपको सोचना है कि ये आपका बहुत डेंजरस हो रहा है और अब आपको डॉक्टर बहुत तरह की दवाइयों पे रखेंगे और एलाइजा टेस्ट कराएंगे, आईजीएम टेस्ट अभी तक आ जाएगा, क्योंकि ये आपको मरीज का फीवर ख़त्म होने के बाद, या फीवर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए, मरीज को का देह ठंडा पड़ जाए, या हो सकता है कि फिर से फीवर आ जाए और आपका लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ हो, आपका हीमेटोक्रिट घटा हुआ है, तो ये सब डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चढ़ाना है। तो आप अपना पानी का लेवल मेंटेन रखिए, पानी खूब पीजिए, पानी चढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आप केवल जूस पी के, खूब पानी पी के, ग्रीन टी पी के आप काम चला सकते हैं, लेकिन से थर्ड स्टेज में जब है तो आपको फ्लूइड चलाना पड़ता है। वो डॉक्टर को आईवी फ्लूइड चलाना है, उसमें भी किस तरह का फ्लूइड चलाना है, कितना एमएल चलाना है 1 घंटे में, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस पे बात करने के लिए। आपने देखा कि जी एक और है, इसके बाद भी चौथा स्टेज है जो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, जिसमें पेशेंट शॉक में चली जाती है और उसके बाद तो आपको आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप टर्शियरी सेंटर पे आपको इलाज कराना होता है और वैसे में मरीज का मौत भी हो जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि दिल्ली में डेंगू एक बार महामारी फैला था तो बहुत लोग मरे थे उस टाइम। हर बार ये वायरस वगैरह हम लोगों का परीक्षा लेने आते हैं महामारी के रूप में, कभी ये महामारी कभी वो महामारी, और हम लोग स्ट्रगल करते हैं और फिर उसमें से सीख के उभरते हैं, संघर्ष करके जीतते हैं। कि प्रेगनेंसी में अगर डेंगू हो जा रहा है तो गर्भवती महिलाओं का एबॉर्शन हो सकता है, समय से पहले बच्चा हो सकता है इन्फेक्शन होने के कारण, और वो कोरियोइमनाइटिस हो जाता है जिसके कारण, और समय से पहले प्री टर्म लेबर पेन हो जाता है, कम वजन का बच्चा सतवासे हो गया, ये सब हो जाता है। तो ये सब के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन वो डेंगू जो है पूरैन को पार करके बच्चा तक नहीं जाता है, इसलिए वो डर नहीं रहता है आपको, बस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, वो अपना दूध पिला सकती हैं, वो उनको रोकना नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज़ का फ़ायदा और घाटा देखते हैं। तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, बच्चे को गोद लेने से या दूध पिलाने से नहीं होता है। तो बच्चा को अगर गर्भ में है तो उसको मच्छर ने नहीं काटा तो वो सुरक्षित है, लेकिन समय से पहले बच्चा हो सकता है क्योंकि मदर आपकी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई है, तो उसका बॉडी रिस्पॉन्ड वैसा करेगा, उसके अनुसार होगा। और अगर गर्भवती दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली महिला है तो वो स्तनपान प्लीज़ अपना बंद ना करें, क्योंकि उसमें बच्चे को आप मच्छर से बचाएं और खुद को दूसरी बार बाइट होने से बचाएं, क्योंकि डेंगू 4 प्रकार का होता है, 4 सीरोटाइप होते हैं उसके। अगर एक ने काटा है आपको और अगली बार दूसरा बाइट अगर किसी और वाले ने काट लिया डेंगू का दूसरा सीरोटाइप ने, तो बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर को मैनेज करना और आपका केस बहुत क्रिटिकल फेटल हो जाता है।